जब मैं सिंचन का काम संभाल रही थी तो फैंग पिंग मेरे काम की प्रभारी अगुआ थीं। उनसे बातचीत के दौरान मुझे एहसास हुआ कि वो मन लगाकर काम नहीं करती और सिर्फ बड़बड़ करती हैं और वास्तविक समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं कर पाती। काम में आने वाली समस्याओं पर फीडबैक प्रस्तुत करने में वो हमारी अगुवाई नहीं करती थीं, ना परमेश्वर के वचनों पर संगति करती थीं, ना अभ्यास का मार्ग बताती, बस हमें डांटती रहती थीं। वो भाई बहनों के सुझाव भी खारिज कर देती थीं। इन व्यवहारों से मुझे लगा कि वो एक झूठी अगुआ हैं। इसलिए इस बारे में मैं उनकी वरिष्ठ लियू यून से बात करना चाहती थी। पर मुझे याद आया कि फैंग पिंग सभाओं में हमेशा उनके साथ ही रहती हैं और उन्होंने एक साथ बहुत काम किया है। मुझे लगा जो समस्या मुझे दिखी हैं उन्हें लियू यून भी देख लेंगी। फैंग पिंग पर कई समूहों के काम और समूह अगुवाओं के निरीक्षण का दायित्व है। क्या उन्होंने उनकी समस्या नहीं देखी? जब उनमें से किसी ने रिपोर्ट नहीं की तो मैं क्यों बोलूं? अगर मैंने चीजों को गलत समझा हो और लियू यून ने कहा कि मैं फैंग पिंग के प्रति पूर्वाग्रह रखती हूं, उनकी गलतियां ढूंढती हूं, तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधकर मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर याद आया कि मसीह विरोधी मुझे कितनी चोट पहुंचा चुके हैं। इसकी वजह थी समय पर उनकी रिपोर्ट ना करना। उन मसीह विरोधियों ने कई कलीसियाओं के काम में गड़बड़ी की और भाई बहनों के जीवन पर बुरा असर डाला। समस्याओं की तुरंत रिपोर्ट ना करना ईश गृह के हितों को कायम रखना नहीं है। हाँ, इस विचार से मुझे थोड़ी बेचैनी हुई और मैं सोचने लगी कि मुझे अन्य भाई बहनों से बात करके उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। इसलिए मैं भाई लियू से बात करने गई। वे भी सहमत थे कि फैंग पिंग व्यावहारिक मुद्दे नहीं संभाल पाती। वो काम की प्रगति हेतु पूछताछ नहीं करती, सिद्धांतों में प्रवेश करने वालों के लिए शिक्षाप्रद या सहायक नहीं है। वो निरंकुश और अव्यवस्थित हैं और कार्यों की प्राथमिकता तय नहीं कर पाती। इससे उनकी कार्यकुशलता पर बुरा असर पड़ा है और काम में रुकावट आई है। साथ ही उन्होंने भाई बहनों की चेतावनियां भी अनदेखी की हैं। सभाओं में उन्होंने शायद ही कभी आत्मचिंतन पर संगति की होगी कि समस्याएं आने पर कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचनों का अभ्यास किया। उन्होंने सिर्फ सिद्धांत बताए, भली लगने वाली बातें की, लेकिन कोई व्यवहारिक काम नहीं किया। लगता है ये गंभीर समस्या थी। हाँ, सचमुच। जब मैंने पाया कि भाई लियू ने भी मेरी तरह वो समस्या देखी है तो मुझे यकीन हुआ कि फैंग पिंग एक झूठी अगुआ है जिन्होंने वास्तविक काम नहीं किया और उनका अगुआ बने रहना परमेश्वर के घर के काम को हानि पहुंचाएगा। हाँ, मुझे लगा कि फैंग पिंग की समस्या गंभीर है, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन फिर लगा कि मेरा काम सीधे उन पर निर्भर करता है। इसलिए अगर मेरे बोलने के बाद भी उन्हें नहीं निकाला गया और उन्हें इस बात का पता चल गया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हो सकता है वो मुझे बर्खास्त कर दें। अगर मैंने इतनी जल्दी अपना पद गंवा दिया तो ये बड़ा अपमानजनक होगा। फिर क्या मुझे काम का दूसरा अवसर मिलेगा? कहावत है कि बाहर निकली कील सबसे पहले ठोकी जाती है, इसलिए मुझे पहल नहीं करनी चाहिए। मैं भाई लियू से बात करना चाहती थी कि वो इस मुद्दे को उठाएं और फिर मैं उनका समर्थन करूं। ऐसे में मैं नहीं फंसूंगी। लेकिन ये बात जबान पर आते आते रह गई। मैं इंतजार करना और देखना चाहती थी कि आगे क्या होता है। लेकिन परमेश्वर हमारा दिल और दिमाग देखता है और मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मेरे मन में एक प्रकार का अपराध बोध था। मैंने परमेश्वर से प्रबुद्धि के लिए प्रार्थना की ताकि मैं खुद को समझ सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े जो मेरी स्थिति पर प्रकाश डालते थे। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं, ज्यादातर लोग सत्य का अनुसरण और अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनके पास ऐसा करने का केवल संकल्प और इच्छा ही होती है। सत्य उनका जीवन नहीं बना है। नतीजतन जब लोगों का सिद्धांतों का उल्लंघन करते, बुरे काम करते दुष्टों, सिद्धांत तोड़ते झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों से सामना होता है, जो परमेश्वर के घर के कार्य में बाधा डालकर उसके चुने गए लोगों की हानि करते हैं, तब वे डटे रहने और खुलकर बोलने का साहस खो देते हैं।
तुम्हारे अंदर साहस ना होने का क्या अर्थ है? कि तुम डरपोक हो या व्यक्त नहीं कर पाते या नासमझी के कारण बोल नहीं पाते? इनमें से तो कोई नहीं। दरअसल तुम कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभावों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हो। एक स्वभाव है कुटिलता। तुम सबसे पहले अपनी सोचते हो, मेरे कुछ कहने से मुझे क्या फायदा होगा? अगर मेरे बोलने से कोई नाराज हो गया तो हमारा तालमेल कैसे बैठेगा? यह एक कुटिल मानसिकता है ना? क्या यह एक कुटिल स्वभाव का परिणाम नहीं है? एक अन्य स्वभाव है स्वार्थी और दुष्ट। तुम सोचते हो परमेश्वर के घर के हित के नुकसान का मुझसे क्या संबंध? मैं क्यों परवाह करूं? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसके बारे में कुछ देख सुनकर भी कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई अगुआ नहीं हूं। इस तरह के विचार और शब्द कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो तुम जानबूझकर सोचते हो, बल्कि वे तुम्हारे अवचेतन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो कि लोगों द्वारा किसी समस्या का सामना करने पर प्रकट होने वाला शैतानी स्वभाव है। तुम जो भी कहते और सोचते हो वह सब तुम्हारे दिमाग में पूर्व संपादित होना चाहिए। तुम्हारी हर बात मिथ्या, खोखली और झूठ होती है, तथ्यों की विपरीत होती है। वह सब तुम्हारे झूठे बचाव में तुम्हारे फायदे के लिए होता है। तुमने लोगों को धोखा दिया है जिससे वे तुम्हारे बारे में ऊंचा सोचते हैं। उस स्थिति में तुम अपने शब्दों के पीछे की मंशा और मकसद हासिल कर लेते हो। तुम्हारे दिल में यही है, ये तुम्हारे स्वभाव हैं। तुम पूरी तरह से अपने शैतानी स्वभावों के नियंत्रण में हो। अपनी कथनी करनी पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता। तुम चाहकर भी सच नहीं बोल पाते, ना बता पाते हो कि तुम क्या सोचते हो। चाहकर भी सत्य का अभ्यास नहीं कर पाते, चाहकर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते। तुम जो भी कहते, करते और अभ्यास में लाते हो वह सब झूठ है। तुम आलसी और बेपरवाह हो। तुम अपने शैतानी स्वभाव से पूरी तरह बंधे हुए हो और उसके काबू में हो। चाहकर भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते या उसके लिए प्रयास नहीं कर पाते। शैतानी स्वभाव के अनुसार बोलते और काम करते हो। तुम भ्रष्ट देह की एक कठपुतली के सिवाय कुछ नहीं हो। तुम शैतान के साधन बन गए हो। सत्य के अभ्यास की तो छोड़ो, तुम कभी सत्य की खोज नहीं करते। तुम प्रार्थना करते रहते हो, अपना निश्चय दृढ़ करते हो, संकल्प करते हो और शपथ लेते हो। ये सब करके तुम्हें क्या मिला है? तुम जी हुजूर बने रहकर किसी को उकसाते या नाराज नहीं करते हो। तुम्हारा मतलब ना हो तो उससे दूरी बनाए रखते हो। सोचते हो जो मुझसे जुड़ा नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरे हित, रुतबे या आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली चीज पर ध्यान नहीं दूंगा। इन सब चीजों पर सावधानी बरतूंगा। बाहर निकली कील पर सबसे पहली चोट होती है और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तुम दुष्टता, कपट, कठोरता से भरे, सत्य से नफरत करने वाले अपने भ्रष्ट स्वभावों के नियंत्रण में हो। तुम पर उनका नियंत्रण इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे लिए असहनीय हो जाता है। भ्रष्ट स्वभाव के नियंत्रण में रहना हद से ज्यादा थकाऊ और कष्टदायी है। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मेरा स्वार्थी, चालाक और भ्रष्ट स्वभाव प्रकट कर दिया। मैं फैंग पिंग की लापरवाही देख चुकी थी। वो समस्याओं का समाधान या व्यवहारिक कार्य नहीं कर पाती थी, ना ही वो सत्य को स्वीकार पाती थी। वो निरंकुश तरीके से अपना काम करना चाहती थी। इससे भाई बहनों को नुकसान हो रहा था, उनका विकास बाधित हो रहा था। ये सारे संकेत झूठे अगुआ होने के थे। उसके कारण कलीसिया के काम पर बुरा असर पड़ सकता था। निश्चित रूप से। मैं दिल में जानती थी कि तुरंत इसकी रिपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन डर भी था कि उन्हें नाराज किया तो मुझे पछताना पड़ सकता है, मुझे निकाला जा सकता है। अपने हितों की रक्षा के लिए मैंने रिपोर्ट करने के बजाय कलीसिया के काम का नुकसान होने दिया। मैंने धूर्ततापूर्वक तय किया कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। मैंने सोचा कोई समस्या हुई तो बात मुझ पर नहीं आएगी और किसी समस्या की जिम्मेदारी मेरे सिर नहीं होगी। हर व्यक्ति अपनी सोचे और बाकियों को शैतान ले जाए। बाहर निकली कील ही सबसे पहले ठोकी जाती है। मैं इन्हीं शैतानी फलसफों के सहारे थी और मुझे केवल अपने हितों की पड़ी थी, ना कि परमेश्वर के घर के हितों या भाई बहनों के जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की। मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। मुझे लगता था कि मुझ में धार्मिकता का भाव है और मैं परमेश्वर के घर के हित कायम रख सकती हूँ। लेकिन इस अनुभव ने दिखा दिया कि मैं शातिर
और बहुत ही स्वार्थी इंसान हूं, जो कि सिर्फ हवा का रुख देखकर चलती है। शैतानी फलसफों से जीते हुए मैंने झूठे अगुआ की रिपोर्ट नहीं की। मैं परमेश्वर के घर और भाई बहनों को चोट पहुंचा रही थी। मैं एक झूठे अगुआ की अनुचर थी। मुझे महसूस हुआ मुझे कायर बनकर नहीं रहना चाहिए। कोई समस्या दिखने पर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। मैं रिपोर्ट करने की सोच ही रही थी कि एक अगुआ ने हमें फैंग पिंग और उनके साथी का मूल्यांकन लिखने के लिए कहा। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। इसका मतलब था कि अगुआ ने फैंग पिंग से जुड़ी समस्याओं को पहचान लिया है। फिर मैंने फैंग पिंग और उनके साथी के व्यवहार पर विस्तार से लिख दिया। क्या उन्हें हटाया गया? यह आश्चर्यजनक था कि उनके बजाय उनके साथी को उसके पद से हटा दिया गया, जबकि फैंग पिंग अपने पद पर बनी रही। कुछ दिनों बाद फैंग पिंग संगति करते समय बहुत रोने लगी। बोली, मैंने कोई व्यवहारिक काम या भाई बहनों का मार्गदर्शन नहीं किया है। मैं एक झूठी अगुआ हूं। मैं समस्याएं दूर नहीं करती बल्कि अपनी बातों से लोगों को दबाती हूं। अब कोई मुझे सुझाव देने की हिम्मत नहीं करता। परमेश्वर ने मुझे ये कर्तव्य दिया, लेकिन मैं गैर जिम्मेदार रही। मैं परमेश्वर की ऋणी हूं। मैंने बहुत बुराई की है। मैं इंसान नहीं हूं। परमेश्वर का घर मुझे उस काम को करने का मौका दे रहा है। मुझे पश्चाताप करना होगा। अगर आप में से किसी को मुझ में कोई समस्या दिखे तो मुझे जरूर बताएं। मैं उसे खुशी से स्वीकारूंगी। मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते देखा। बोलते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे वो बहुत सच्ची लगी। मुझे लगा कहीं मैं उनके बारे में गलत तो नहीं थी। शायद वो सत्य स्वीकार कर सकती हैं। मैं ज्यादा ही अपेक्षा कर रही थी। अगर वो प्रायश्चित के लिए तैयार हैं तो वो अच्छा काम कर सकती हैं। मुझे सब भूलकर उनके साथ अच्छे से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैंने उन्हें एक संदेश भेजा। हम सब आपके संघर्षों को समझ नहीं पाए। आइए अब से हम मिलकर और अच्छा काम करें। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें मेरी और मदद और सुझाव चाहिए। उनके जवाब से मैं बहुत रोमांचित थी। मैंने सोचा कि अगर वो सत्य स्वीकार कर चीजें बदल सकती हैं तो वो जरूर एक अच्छी अगुआ साबित होंगी। लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि उनमें कोई बदलाव नहीं आया। सभाओं में वो अब भी लापरवाह थी, समस्या नहीं निपटा रही थी। कलीसिया के सामान्य मामलों में कुछ समस्याएं आने पर भी वो सभाओं के दौरान बाहरी मामलों पर ही बात करती रहती। वो उस तरह के परिवेश में सत्य खोजने पर बात नहीं कर रही थी। इससे सब बेचैन हो गए और कलीसिया के जीवन पर बुरा असर पड़ा। कोई भी शांति से अपना काम नहीं कर पाता था। ये सब देखकर मैंने जाकर उनसे बात की। उन्होंने कहा, दरअसल समस्या सिर्फ आप में है। आपके अलावा सभी लोग मेरी बात मानते हैं। आप ही बाधा डाल रही हैं। वो अभी भी सुझाव स्वीकार नहीं कर रही थी। बिल्कुल, बल्कि आपकी निंदा कर रही थी। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि काम कैसे करूं। मैं बहुत तनाव में थी। मैंने उन्हें टोका तो वे मुझसे निपटेंगी, और अगर उनकी बात मानी तो मेरे कारण भाई बहनों को परेशानी होगी। मैं बहुत लाचार हो गई। लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। क्या आपने शीर्ष अगुवाओं से इस बारे में बात करने की सोची? हाँ, इससे कलीसिया का जीवन प्रभावित हो रहा था। मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं उन्हें इस बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, और उन्होंने फैंग पिंग के मामले में कुछ नहीं किया था, बल्कि उनकी जगह दूसरे अगुआ को बर्खास्त कर दिया था। अगर मैंने उनसे रिपोर्ट की तो वे ये तो नहीं कहेंगे कि मैं बात का बतंगड़ बना रही हूं। अगर उन्होंने मुझ पर दोष लगाकर मुझे ही हटा दिया तो? ऐसी अवस्था में मैंने खुद को एक तरह के आध्यात्मिक अंधेरे में पाया, जैसे परमेश्वर मेरे साथ ना हो। हाँ, मैं समझती हूँ। अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता। रिपोर्ट करने के बाद मुझे अपने भविष्य और निजी हितों की चिंता लगी रहेगी। बिल्कुल। तो फिर आपने इस बारे में कोई रिपोर्ट की या नहीं की? हाँ, की। जल्दी ही परमेश्वर के घर ने एक कार्य व्यवस्था जारी की कि अगर
कलीसिया में कोई कुकर्मी या मसीह विरोधी पाया जाए या कोई झूठा अगुआ असली काम ना करता हो तो ईश गृह के हितों की रक्षा के लिए उसकी सूचना दी जाए। ये परमेश्वर के चयनित लोगों का दायित्व है। रिपोर्ट किए जाने पर अगर कोई अगुआ किसी भाई बहन को डांटता या फटकारता है तो वो मसीह विरोधी है। अगुआओं को भी इस गारंटी पर हस्ताक्षर करने थे कि वे डांटे फटकारेंगे नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। ये संभालने का शानदार तरीका है। परमेश्वर जानता है कि विश्वास की कमी के कारण हम परमेश्वर के हितों की रक्षा नहीं कर पाते। ये सच है। इस व्यवस्था को देखकर मुझे खुशी भी हुई और ग्लानि भी हुई। खुशी इसलिए कि परमेश्वर हमारे आध्यात्मिक कद से अवगत है और मसीही विरोधियों को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। मैंने दोषी महसूस किया क्योंकि मैं जानती थी कि कलीसिया में झूठे अगुआ हैं, लेकिन मैंने सताए और रोके जाने के डर से कभी भी उनकी रिपोर्ट नहीं की। मैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से एक होने योग्य नहीं थी। फिर मैंने फैंग पिंग के व्यवहार के बारे में समूह के कुछ अगुआओं से बात की और वे मुझसे पूरी तरह सहमत थे। फिर हमने झूठे अगुआओं को समझने के सिद्धांतों की समीक्षा की और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो निस्संदेह झूठी अगुआ हैं। ये भी लगा कि लियू यून और बाकी वरिष्ठ अगुआ फैंग पिंग को बचा रहे थे, तो समस्या उनमें भी थी। हमने तय किया कि हम उनकी भी रिपोर्ट करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। पर जब मैंने फैंग पिंग के बारे में अपना मूल्यांकन लिख लिया तो 2 समूह अगुआओं ने मुझसे मेरा मूल्यांकन पहले भेजने को कहा। मुझे फिर चिंता होने लगी कि अगर फैंग पिंग को मेरी रिपोर्ट के बारे में पता चला तो वो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। मुझे जो लग रहा था उस बारे में मैंने प्रार्थना की और मुझे ये अंश मिला जिसमें परमेश्वर कहते हैं, तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील हो और कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा किया किसने? अपने आप से पूछो, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम उसके लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के सभी दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ने का साहस है? क्या तुम भावनाओं को किनारे कर मेरे सत्य की खातिर शैतान को उजागर कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? महत्वपूर्ण क्षणों में क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? परमेश्वर के इन सब प्रश्नों को पढ़ने के बाद मैं अवाक रह गई। ये अंश बहुत ही मार्मिक था। मैं हमेशा परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने और कलीसिया का काम बनाने की बात करती, लेकिन जब स्पष्ट हुआ कि फैंग पिंग असली काम नहीं कर रही हैं, सिद्धांतों के नाम पर भ्रम फैला रही हैं, निरंकुश और मनमाने ढंग से काम करती हैं और कलीसियाई जीवन को बाधित कर रही हैं, तो भी मैंने कायरता दिखाई। खुद को बचाने की खातिर उनकी रिपोर्ट नहीं की, दुष्ट ताकतों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं की। परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करने के बजाय मैं शैतान का प्यादा बन गई। मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी? परमेश्वर का हर वचन मेरे कठोर हृदय के लिए एक चेतावनी था और मैंने अपना बचाव न करने का संकल्प लिया। धमकाए जाने पर भी मैं उनकी रिपोर्ट कर उन्हें उजागर करूंगी। मैंने फैंग पिंग और अन्य 2 वरिष्ठ अगुआओं के बारे में रिपोर्ट लिखकर भेज दी। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिनों बाद अगुआओं और कार्यकर्ताओं की सभा में फैंग पिंग ने फिर से आंखों में आंसू भरकर खुद को समझने का नाटक किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ दिन रात खप रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। मेरी रिपोर्ट भी कर दी गई है। यह मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम है। जानती हूँ मुझे रुककर आत्मचिंतन करना चाहिए। भाई बहनों की रिपोर्ट मेरे लिए सहायक है। मैंने ये शपथ ली है कि अपनी रिपोर्ट करने वालों को मैं कभी नहीं दबाऊंगी। बाद में वो मेरे पास आकर पूछने लगीं कि मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, मेरा काम कैसा चल रहा है, और वो पहले जैसी अशिष्ट नहीं लग रही थीं। वो मेरे लिए कुछ खाना भी लाईं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लगा उन्हें वाकई पछतावा हुआ है, पर दूसरे नज़रिए से सोचा तो मैं उनकी शिष्टता के झांसे में नहीं आई।
सोचा इंतजार करना चाहिए। आप सही कह रही हैं। पिछली बार भी रोने का नाटक कर उन्होंने खुद को समझने का दिखावा किया था, लेकिन कुछ नहीं बदला था। उन्हें पता था कि मैंने उनकी रिपोर्ट की है, शायद इसलिए खुशामद कर रही थी, ताकि जब रिपोर्ट की जांच की जाए तो मैं कहूं कि वो बदल गई हैं। मुझे लगा वो मुझे धोखा दे रही हैं। मैं फिर से शैतानी जाल में फंसना नहीं चाहती थी। अपने हृदय की रक्षा करने के लिए मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की ताकि मैं उनके आंसुओं में फिर से ना बह जाऊं। हाँ, तो ये बात है, हम आंसुओं से तय नहीं कर सकते कि उसने पश्चाताप किया है या नहीं, ना ही उसकी बातों से तय कर सकते हैं। हमें उसके कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी अपना असली चेहरा दिखा देंगी। कुछ ही दिन बाद हम लोगों को पहचानने के सत्यों पर चर्चा कर रहे थे। तब मौका लपकते हुए उन्होंने कहा, हमें केवल खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी पहचानना सीखना होगा। हाल ही में हमें लोगों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन मिला और उन रिपोर्ट के जरिए कुछ कुकर्मी सामने आ गए। हमें उन कुकर्मियों और उनकी चापलूसी करने वाले पिछलग्गुओं को भी उजागर करना चाहिए। हमें हर एक दुष्ट और मसीह विरोधी को दंडित करना चाहिए। वो पीड़ित व्यक्ति पर उंगली उठा रही थी। बिल्कुल। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं समझ गई कि उनका तथाकथित आत्मज्ञान नकली था। हाँ, उनमें वैसा कुछ नहीं था। वो खुद पर विचार करने के बजाय जिसने रिपोर्ट की उस पर ही उंगली उठा रही थीं। इससे मुझे परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश याद आए। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। मसीह विरोधी पश्चाताप नहीं करते, उनमें शर्म का भाव नहीं होता। वे शातिर और दुष्ट स्वभाव के होते हैं और वे सत्य से अत्यंत घृणा करते हैं। क्या सत्य से घृणा करने वाला व्यक्ति उसे व्यवहार में ला सकता है या पश्चाताप कर सकता है? ये असंभव होगा। क्या मसीह विरोधियों जैसे लोग काट छाट किए जाने या निपटे जाने को स्वीकार करते हैं? क्या वे स्वीकार करेंगे कि उनका स्वभाव भ्रष्ट है? वे ऐसा नहीं करेंगे। वे यह स्वीकार नहीं करते कि उनका स्वभाव भ्रष्ट है। निपटान किए जाने पर वे ज्यादातर लोगों के सामने खुद को जानने का दिखावा करते हैं। वे कहते हैं वे दानव शैतान हैं, उनमें मानवता नहीं है, कि वे खराब क्षमता के हैं, अपने कार्यों पर ध्यान से नहीं सोचा, कि वे कर्तव्य के योग्य नहीं हैं। वे ये कहकर बात खत्म कर देते हैं कि ये परमेश्वर द्वारा उनका शोधन और उद्धार है, ताकि दूसरे देखें कि निपटे जाने और काटछांट के प्रति वे ग्रहणशील और सत्य के प्रति समर्पित हैं। महत्वपूर्ण रूप से वे यह नहीं कहते कि उन्हें काट छांट और निपटान का सामना क्यों करना पड़ा है, ना यह कि काट छांट और निपटान उचित या लायक थे या नहीं। वे इन विषयों पर कुछ भी कहने से बचते हैं और दूसरे गलत ढंग से यह भी मान लेते हैं कि परमेश्वर के घर का यह करना अकारण था, उनके साथ गलत हुआ और यह अनुचित था। जब उन्हें निपटान और काट छांट से गुजरना पड़ता है तो वे यही संगति देते हैं। वे अपने द्वारा की गई कोई भी गलती, गलत काम, रुकावट और गड़बड़ी या दुष्कर्म उजागर नहीं करते। उनकी संगति के शब्द क्या हैं जिसमें वे भ्रष्टता स्वीकार लेते हैं और कहते हैं कि वे सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और काट छाट स्वीकारने में सक्षम हैं? क्या वे शब्द दिल से आए होते हैं? निश्चित रूप से नहीं। वे झूठ होते हैं। वे सब गुमराह करने के लिए झूठों का पुलिंदा होते हैं। बेशक एक दिखावा होते हैं जो मुख्य रूप से गुमराह करने और धोखा देने के लिए होते हैं। मसीह विरोधी दूसरों को धोखा देकर क्या करना चाहते हैं? वे चाहते हैं दूसरे उनका अनुसरण करें। हाँ, वे लोगों को गुमराह करते धोखा देते हैं ताकि वे उनकी असलियत ना देखें या उन्हें दुष्ट ना कहें, बल्कि सोचें कि वे सत्य स्वीकारते हैं, निपटारे और काट छाट को स्वीकारते हैं, पश्चाताप करने में सक्षम हैं। वे स्वयं द्वारा की गई बुराई या परमेश्वर के घर को पहुंचाए गए नुकसान के बारे में खुलकर संगति क्यों नहीं करते हैं? अगर वे ऐसा करेंगे तो लोग उन्हें जरूर पहचान लेंगे। जब लोग उन्हें पहचान कर उनकी असलियत देख पाते हैं और उनकी मानवता, स्वभाव और सार को सच में देख लेते हैं तो वे उनका त्याग कर देंगे। क्या वे लोग अभी भी उनकी चाल में फंसकर धोखा खाएंगे? क्या वे अब भी उनका सम्मान करेंगे? क्या वे अब भी चापलूसी करेंगे? क्या वे अब भी आराधना करेंगे? वे इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। मसीह विरोधी अपने आत्मज्ञान की या निपटारे और काट छाट स्वीकारने की बात करते हुए वाकछल कर लोगों से अपनी आराधना करवाने को उन्हें गुमराह कर बहकाते हैं। यह बहुत बुरा तरीका है ना? कुछ लोग वास्तव में इसमें फंसकर अधिक प्रेरित हो जाते हैं और शैतान के बहकाने पर वे कहते हैं,
उसने अद्भुत ढंग से बात की। मैं इतना प्रेरित हुआ कि मैं कई बार रोया। उस समय मैंने उसकी प्रशंसा और सम्मान किया। पता नहीं था कि वह मसीह विरोधी है। गुमराह किए जाने और धोखा दिए जाने पर ऐसा ही होता है। आमीन। आमीन। मैंने इन वचनों में देखा कि मसीह विरोधी प्रकृति से अभिमानी होते हैं। वे सत्य स्वीकार नहीं करते। उन्हें सत्य से घृणा होती है। भयंकर असफलताएं झेलने के बावजूद वे ना पश्चाताप करते हैं, ना बदलना चाहते हैं। वे धूर्त बनकर लोगों को धोखा देना और भ्रमित करना पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने अब फैंग पिंग को अच्छी तरह पहचान लिया था। रिपोर्ट करने पर वो रोईं और आत्मज्ञान की बातें करने लगीं। कहने लगीं कि रिपोर्ट तो परमेश्वर का प्रेम है और वो आत्मचिंतन करेंगी। उनमें इंसानियत नहीं है, वो परमेश्वर की ऋणी है और पश्चाताप जरूर करेंगी। यहाँ तक कि उन्होंने और भी फीडबैक मांगा। उन्होंने हमें धोखा देने के लिए ये सब नाटक किया ताकि हमें लगे कि वो काट छांट और निपटारे को स्वीकारने और सत्य के प्रति समर्पित होने को तैयार हैं। लेकिन जहां तक एक झूठे अगुआ के रूप में उनके व्यवहार की बात है, उन्होंने असली काम नहीं किया, बल्कि वो अपनी मनमानी करती रहीं। उन्होंने परमेश्वर के घर के काम को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने उनमें से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंसानियत की कमी के बारे में थोड़ी बातें की, लेकिन खुद में इंसानियत न होने का विश्लेषण कभी नहीं किया। हाँ, उनकी संगति किसी भी तरह से सच्चा आत्मज्ञान नहीं थी। उन्होंने कभी अपनी भ्रष्टता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, ना ही परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही दी। लोग उनसे सहानुभूति रखते थे और उन्हें लगता था कि उनका आध्यात्मिक कद ऊंचा है, तभी वो रिपोर्ट करने वाले से विनम्र रहती हैं। वो लोगों को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती थी ताकि उनका पद बना रहे। बिल्कुल। लेकिन वो मुखौटा थोड़े समय के लिए ही था। मौका मिलते ही उन्होंने अपने तेवर बदल दिए। उनके पाखंड और रोने धोने की कलई खुल गई। रिपोर्ट करने वाले के लिए उनकी घृणा बाहर आ गई। वो हमारी निंदा करके हमसे बदला ले रही थी। उन्हें सत्य से घृणा थी और उनकी शातिर प्रकृति उजागर हो रही थी। हाँ, वो बेहद अहंकारी थीं और किसी के सामने नहीं झुकती थीं। वो यही चाहती थीं कि सब उनकी बात माने और हर मामले में उनकी राय अंतिम हो। वो सलाह नहीं लेती थीं। वो ना तो लोगों के सुझाव मानती और ना ही कभी सत्य स्वीकारती थीं। रिपोर्ट होने पर रोने धोने का नाटक करके लोगों को धोखा देती थीं, लेकिन पश्चाताप करने के बजाय वो और भी दुष्ट हो गई थीं। वो एक दुष्ट व्यक्ति थी जिसकी प्रकृति और सार सत्य से घृणा करने का था। वो सिर्फ एक झूठी अगुआ ही नहीं थी, बल्कि उनका सार ही मसीह विरोधी था। हाँ, उनके आडंबर ने सच में सभी को उनका असली चेहरा दिखा दिया। वाकई। फिर तो फैंग पिंग ने कुछ और भी ऐसे काम किए जिनसे यकीन हुआ कि वो परमेश्वर के कार्य द्वारा उजागर एक मसीह विरोधी हैं।